ओके। गोल्ड का जो बिहेवियर है रियल टाइम में, और जो आप M6 गोल्ड कर रहे हो इसका, मीन्स इसको पर्सनली मैंने बहुत ट्रेक किया है, करा है, मीन्स अभी भी हम कर रहे हैं। और इतने लंबे टाइम से हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें समझ में है कि रियल टाइम में इसका बिहेवियर क्या होता है, कौन कौन सी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो हमें देखनी चाहिए, जो कि हमें गोल्ड को लेकर के पूरा का पूरा हमारा जो कन्विक्शन है स्ट्रांग हो जाएगा, अपसाइड का या डाउन साइड का, इंट्राडे का कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है गोल्ड के जो अंदर में मैंने जो ऑब्जर्व करी है। एक तो आपका नैरेटिव, ठीक है, दूसरा बायस, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें। अब इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें नोट करी हैं जो मैं आपको बता दूं, हर किसी को पता होना चाहिए, जो भी गोल्ड को देखता है, M6 गोल्ड या फिर गोल्ड को, दोनों को। जो नैरेटिव है, बायस है। इंपॉर्टेंट चीज क्या, टाइम फ्रेम, STF, जो हायर टाइम फ्रेम है, STF है, उसके अंदर हमें नैरेटिव देखना है, ठीक है। और बायस जो देखना है, ठीक है, जिसमें हमें करना है, ठीक है, वो 15 मिनट है, ठीक है। बट बायस जब शिफ्ट होते हैं, मैं जो मेरी फाइंडिंग बता रहा हूँ, बायस जब शिफ्ट होते हैं तो वो 30 मिनट का, 30 मिनट का नॉर्मल टाइम फ्रेम हम यूज नहीं करते। जस्ट बायस हमेशा नहीं, एक बार शिफ्ट हो गए वो कंटिन्यू चलता रहता है, कभी कभी दो दो तीन दिन तक चलता रहता है, वो होता है। और एंट्री जो होती है वो 1 मिनट में होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ, और इवन स्विंग्स भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एशियन सेशन। इसको देख करके अगर कोई M6 गोल्ड में भी करेगा उसके भी मजे हो जाएंगे, एशियन। अब ये सब चीजें एक दूसरे के साथ को रिलेट कैसे करती है वो मैं आपको चीजें समझाता हूँ, ठीक है। इतना आई होप सभी को समझ में आया होगा कि ये सब चीजें मैंने फाइंडिंग्स करी है कि गोल्ड का एक कंप्लीटली एक डायरेक्शनल कन्विक्शन आ सकता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इजीली किया जा सकता है, ठीक है। सभी को क्लियर आ रही है ना आवाज, रितेश भाई? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको सिंपल एक चीज बता दूं, जैसे सी देखा ना, बहुत सारे लोग बीच पे गए होंगे, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में जब जाते हो, 9 10 11 बजे जाते हो, तो शांत रहता है ना थोड़ा, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे क्या हो जाता है, थोड़ा अशांत हो जाता है। वैसा ही गोल्ड का बिहेवियर, मतलब मैंने एक एक चीज ट्रेक करके रखी, वैसा ही गोल्ड का बिहेवियर है। मीन्स सुबह एशियन सेशन से जब स्टार्ट होगा, रात को बंद होने के बाद एशियन सेशन स्टार्ट होगा, तो आराम 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 से चलेगा। जैसे जैसे लंदन सेशन स्टार्ट होगा, थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जिसको भी समझना, जैसे क्या करते हैं मार्केट को, जैसे कोई भी जॉब करता है तो वो क्या करता है, शाम को देखेगा, शाम को 8 से 10 देखेगा, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं बीच में, जब कभी मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला तो 12 से 4 देख लिया, या फिर कभी उसको टाइम नहीं मिला फिर 2 से 4 देख लिया। तो उससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो देखता है, और जीरो से उसको बिहेवियर नहीं मालूम पड़ता, जीरो से नहीं, सीक्वेंस क्या चल रहा है, नैरेटिव क्या है, बायस क्या है, जब नहीं मालूम पड़ता तो उसको फिर प्रॉब्लम होती है, फिर उसको लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो शुरू से ही हम देख लें, फिर सेशन वाइज समझ लें, फिर साइकोलॉजी कैसे बिल्ड हो ये हम समझ लें। देखिए, सबसे पहले बेसिक बात तो ये समझिए, कोई भी अगर प्राइस से, कोई भी वेव, दो ही वेव होंगी प्राइस के अंदर, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो चाहे नेगेटिव स्ट्रक्चर, एक पॉजिटिव वेव होगी एक नेगेटिव होगी। क्लियर है? ठीक है। जी सर। पॉजिटिव पॉजिटिव वेव जो है, ठीक है, पॉजिटिव वेव जो हमारी है, ठीक है, उसका 50% से नीचे का एरिया डिस्काउंटेड एरिया, ऊपर का प्रीमियम, मतलब कभी भी अगर बाइंग होगी तो 50% से नीचे ही होगी, ठीक है। अगर सेलिंग है तो 50% से ऊपर ही होगी, स्ट्रॉन्ग एरिया में होगी। इसके रिलेटेड मैंने काफी कुछ समझा के रखा हुआ, ठीक है। जैसे आपका प्राइस ऐसे जा रहा है, इक्वल लो लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी को स्वीप कर जाएगा, मतलब सब लोगों का ऑर्डर लेगा फिर निकल जाएगा। ये बिहेवियर वाइज हम समझते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं नैरेटिव को, दूसरा समझते हैं बायस को, फिर सेशन वाइज समझते हैं कि इतना पीसफुल चलता है, कुछ भी इश्यू नहीं आता। जो हम बायस, जो नैरेटिव समझते हैं, नैरेटिव क्या समझते हैं, जो नैरेटिव STF जो है हमारा 4 आ रहा है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, STF क्या है, 4H, ठीक है। MTF जो हमारा M15 है, 15 मिनट, ठीक है। और एंट्री जो है वो M1, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। बट इसमें एक चीज मैंने ऐड करी है अपने एंड से, जो अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, कि इसमें 30 मिनट जो है, जब बायस शिफ्ट होता है बड़ा काम आता है। 30M फॉर शिफ्टिंग बायस। बायस का मतलब इंट्राडे में एक साइड झुकाव, मतलब एक साइड चलेगा, कि या तो ऊपर ऊपर या नीचे नीचे, ऊपर ऊपर जाएगा तो
ऐसे चलता रहेगा, ऐसे रन पुल बैक में, रन पुल बैक में, ऐसे 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 चलता रहेगा, ठीक है। M15 को जस्ट लिक्विडिटी स्वेप कर सकता है अगर इंड्यूसमेंट होगा, लिक्विड स्वेप कर फिर ऊपर, मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होगा अगर बाइस पॉजिटिव है, और बाइस अगर नेगेटिव है तो ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। कब ट्रेंड चेंज होगा सब पता चल जाएगा सेशन वाइज, इतना क्लियर है। 4 आवर का चार्ट देखेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। 4 आवर का जब आप चार्ट देखेंगे तो आप देखिए, हम दोनों सिनेरियो समझते हैं, जब एक प्राइस यहां से गिरा था, ठीक है, और एक प्राइस यहां से बढ़ रहा है, ठीक है। सप्लाई डिमांड का जिसको नहीं भी आता उसको भी इश्यूज नहीं आएंगे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आप गोल्ड में देखेंगे, ठीक है, ये तो आज मूव किया, ठीक है। आप देखेंगे रिसेंट अगर स्विंग्स देखेंगे गोल्ड के, ये एक स्विंग्स था, 4 एच का स्विंग था, इधर मैं अगर टेम्पलेट्स में जाऊं, ये हमारा 4 आवर स्विंग लो है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे इस साइड 4 आवर स्विंग हाई था, ये करने से पूरा का पूरा बिहेवियर समझ आता है। ये 4 आवर का स्विंग हाई था, इधर अगर 4 आवर स्विंग लो के नीचे यहां पे देखेंगे तो यहां पे हमारा एक जोन था जी यहां सर। यहां हम एक्सपेक्ट करेंगे फॉर चेंजिंग बायस, मीन्स जो नेगेटिव चल रहा है, मतलब 4 आवर की वेव जो होती है वही इंट्राडे का बायस होता है, इंट्राडे किस साइड में जाएगा गोल्ड के अंदर, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि बाय शिफ्ट होगा, यही करेंगे ना, उससे पहले जो डायरेक्शन चल रही है वही चल रहेगी, रिवर्सल नहीं होगा। रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक, अगेन मैं बोल रहा हूं, जो 30 मिनट आपको बताया ना, जैसे आपका प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, जब तक M13 में मतलब 30 मिनट में प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्लोज नहीं कर दे, ठीक है, तब तक चेंज नहीं होगा, फिर रिटेस्ट के अंदर बायस शिफ्ट हो जाएगा, फिर बायस पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, 15 मिनट के जोन पे एंट्रीज प्लान करते हैं, बट 15 मिनट के जोन पे, ठीक है, बायस पता लग गया, बट M30 के अंदर शिफ्ट होगा उस टाइम क्लियरली M30 में पता चल जाता है, ठीक है। तो हम यहां से 3 पॉइंट्स को नोटिस करते हैं, बिहेवियर समझते हैं। एग्जैक्टली मॉर्निंग से लेकर लंच से लेकर इवनिंग तक मार्केट कैसे चलता है हम एक एक चीज समझते हैं। तीनों सेशन में एशिया वालों को भी ट्रेड करना है, लंदन वालों को भी ट्रेड करना है, एंड न्यूयॉर्क वालों को भी करना है, तीनों का तीनों कंप्लीटली बिहेवियर समझते हैं। अब देखिए, यहां से हमारी जो 4 एच है, यहां से पॉजिटिव वेव स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा, एंड यहां से नेगेटिव वेव स्टार्ट होगी या नहीं होगी कैसे पता चलेगा। अब यहां से अगर हमें पता चल गई कि पॉजिटिव वेव स्टार्ट करेगी, तो हम 40 से 70 यूएसडी का एक लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड में, M6 गोल्ड में हम ट्रेड ले सकते हैं 40 to 70, और उसी का हम बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि इंटरनल लिक्विडिटी में बायस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो हो जाएगी। तो आप जब भी बायस शिफ्ट होगा वो M13 में पता चलेगा। आप देखिए यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट पे देखिए, 30 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो 30 मिनट के चार्ट पे हमारा बायस शिफ्ट जो है ना यहाँ पे हुआ, क्लियर है। कि ये 4 आवर का जोन काम करेगा नहीं, जोन तो टूटते रहते हैं, जोन टूटते हैं, कि 4 एच का जोन काम करेगा नहीं करेगा, देखिए जोन जोन में आया और M13 के ऊपर क्लोजिंग हो गया, हो गया, हो गया ना। जी यस। सर। अब आपका बायस शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, बायस शिफ्ट हो गया। बायस क्या हो गया, जो आपका बायस नेगेटिव चल रहा था, जैसे आपका इस साइड अगर देखो, इस साइड आपका बायस कब शिफ्ट हुआ, M13 के नीचे क्लोजिंग कब आई, अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहां आई, यहां आई ना, तो आपका बायस क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो M13 में जब आपका बायस पॉजिटिव होगा, दो चीजें बताऊंगा कि आपका इवन ट्रेंड कब चेंज होगा, ठीक है। बायस आपका शिफ्ट हो गया, ठीक है, शिफ्ट होने के बाद हम क्या क्या प्लान करेंगे, हम ये प्लान करेंगे 4 एच के अकॉर्डिंग प्राइस लॉन्ग करेंगे, सिंपल है ना, यस। यही करेंगे यस। कि 4 एच के अकॉर्डिंग लॉन्ग करेंगे, ठीक है, लॉन्ग मतलब लंबा अपसाइड के लिए लेके जाएंगे, ठीक है। अब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन गई, जो इंट्राडे ट्रेडर्स है, ठीक है, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन गई। अब आपके जो इतना जिसमें मूव आ गया, अब इसमें लिक्विडिटी लिक्विडिटी स्वीप इंड्यूसमेंट काम करेगा, इसमें दो ही सबसे परफेक्टली काम करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप्स एंड इंड्यूसमेंट्स, ठीक है, वो अच्छा काम करेगा। मतलब उन जोन्स में हमें करना, ऐसे रिवर्सल्स नहीं होगा, क्लियर है। तो बायस जब हमारा कल शिफ्ट हो गया, इसका यहां पे बाय शिफ्ट हो गया, तो M15 मिनट में हमें हर डिप पे क्या करना है, बाई बाय। करना, ठीक है। आप यहां से स्टार्ट हो गए, देखिए M15 पे यहां पे स्टार्ट हो, ये जोन ने काम किया,
ध्यान से समझो, ठीक है। M15 ने यहां पे काम किया, यहां पे देखिए, यहां पे डबल बॉटम बना, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, इस जोन में बाई करेंगे और यहां का ऐसा लगेंगे। जब भी डबल बॉटम होगा तो इक्व उसको बोलते हैं इक्वल लो लिक्विडिटी, और इक्वल लो लिक्विडिटी स्वीप होती है, नीचे वाला जोन अटेम्प्ट करता है, प्राइस ऊपर निकल जाता है। क्लियर है? तो डबल बॉटम बन के ये देखिए आपका इक्वल लो लिक्विडिटी बना, एंड इक्वल लो लिक्विडिटी बनने के बाद आपका प्राइस फिर ऊपर, ठीक है। इस साइड अगर देखो प्राइस ऐसे गया है, तो ये जो है हमारा ये इंड्यूसमेंट है। इक्वल लो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट में फर्क सभी को मालूम है। ये इससे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं और बहुत अच्छे से समझा के रखा हुआ है, और आपकी लेवल 2 में एडवांस एजुकेशन में वो आएगा भी, मतलब हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर वो आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस देखिए इसका जस्ट लो तोड़ने के बाद ऊपर गया है। क्लियर है? यस। ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर रहा है, रिजेक्शन, ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जोन आपकी वैल्यू नहीं करेगा। क्लियर है? देखो इस जोन यस। ने जस्ट रिएक्शन दिया, इसका हाई नहीं तोड़ा, तो मतलब इसका तोड़ेगा। अब प्राइस जब इसका हाई तोड़ा, इसका हाई नहीं तोड़ा, तो प्राइस इसको अटेम्प्ट करेगा। क्लियर है? तो यस। जब भी आपका शिफ्ट होना, कि आपका ट्रेंड शिफ्ट होगा नहीं, कल रात को जो हमारा ये डिस्कशन चल रहा था कि आपका ये एक साइडवेज रेंज है, इस साइडवेज रेंज के नीचे मार्केट ब्रेकडाउन कर गया, ठीक है। एंड ब्रेकडाउन करने के बाद क्या होगा, इट इज मैनिपुलेशन, और अगर इस 50% पे एंड ब्रेक एंड रिटेस्ट होता तो मार्केट वन वे निकलेगा। कल हमारा ये डिस्कशन हुआ था, यस सर। यही बात हुई थी ना, यस। कि ये ब्रेकडाउन फेलियर हो, ब्रेकडाउन एक्चुअली गलत टाइम पे हो, वो काफी लेट नाइट हुआ। ठीक है। अब इसका देखो ऐसे हवा में रिवर्सल नहीं हो, क्योंकि 4H का कुछ था नहीं, ठीक है। इसमें यहाँ पे 30 मिनट्स में देखोगे, 30 मिनट्स में देखो तो क्लियर कट जो ट्रेंड रिवर्सल होता है, ध्यान दीजिए, ट्रेंड रिवर्सल होता है वो 2 नंबर जोन से होता है। मतलब आपका जो भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप यहां से देखोगे, इट इज फर्स्ट लास्ट देखोगे, एक स्विंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखोगे, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये पूरा यही है, ये एक ही है ना, तो इसका इसका लो ये माना जाएगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ये माना जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे इसने क्या किया, क्लोजिंग है। ब्रेक डाउन, बट 13 मिनट का ये इंड्यूसमेंट था। क्लियर है? तो इसलिए एक बार 13 मिनट को साथ में देखना मैंडेटरी है। क्लियर है? ये हम एसटीएफ के अकॉर्डिंग नैरेटिव एंड बायस जान रहे हैं। नैरेटिव तो हमने जान लिया ना, कि जब यहाँ पे 30 मिनट्स में एक एंड टू दो सप्लाई के ऊपर गया, क्लियर कर दिया, मीन्स पॉजिटिव हो गया, इवन क्लोजिंग भी दी उसके ऊपर, ठीक है। तो M13 के अंदर तो पॉजिटिव हो गया, तो मतलब हमारा बायस शिफ्ट हो गया, तो 4 आवर का नैरेटिव जो है हमारा पॉजिटिव हो गया, मतलब 4 आवर के अकॉर्डिंग स्विंग स्टेट बनता है। तो इंस्टीट्यूशन ने जो प्राइस उठाया है, देखिए इंस्टीट्यूशन जो प्राइस उठाया है वो यहां से उठाया, ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो ये इक्वल लो लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है। तो सबके एसएल हिट करने के बाद इंस्टीट्यूशन ने यहां से उठाया, इंस्टीट्यूशन अभी तक लॉन्ग ही कर रहा है, ठीक है, अभी तक। अब उसके बाद 30 मिनट में देखो, पूरे दिन देखिए, उसके बाद कल कल रात को मैनिपुलेट किया सब लोगों को, उसके बाद चला गया। उसके बाद M13 में देखिए, इसने अभी तक किसी जोन को तोड़ा नहीं, ठीक है। तो मतलब आप ऐसे, मतलब जो जिसके मन में एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूँ, कि किसी के मन में होता है कि ये एक सप्लाई जोन, इस सप्लाई जोन में मैं जाऊंगा तो सेल करूंगा, ऐसा रहता है प्लान, ठीक है। ये साइकोलॉजी कंप्लीटली गलत है। इस एक नीचे डिमांड, इस डिमांड जोन में आएगा तो मैं बाई करूंगा, वो सिंपली अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि उतने स्किल नहीं है, जो सप्लाई जोन डिमांड जोन अगर आपको दिख रहा है, रिटेल ट्रेडर को दिख रहा है, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। वो तोड़ेगा, उसके नीचे का अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, और कर भी सकता है, 50-50। मतलब अगर पूरा स्ट्रक्चर एसटीएफ के अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रक्चर नहीं मालूम, मतलब आपका नैरेटिव एंड बायस नहीं मालूम, तो ये दिक्कत होगी। तो ये जो हम अप्रोच करते हैं कि इस सप्लाई में जाएगा तो मैं सेल करूंगा, ये हमारा क्या है, अंजप्शन है, ये हमारा प्रडिक्शन है। क्लियर है? साइकोलॉजिकली बात है, ये हमारा अंजप्शन है, ये हमारा प्रडिक्शन है। प्रडिक्शन हमें करना नहीं है, जो चार्ट पे चल रहा है, चार्ट पे जब तक नहीं दिखेगा तब तक हम करेंगे नहीं। क्लियर है ये वाली बात? तो ये मन में नहीं बैठाना कि डिमांड में आएगा तो मैं बाई करूंगा, सप्लाई में जाएगा तो मैं बाई करूंगा। आपको सिंपली देखना है कि एसटीएफ में नैरेटिव क्या है, वेव कहां, लोकेशन क्या है, और एमटीएफ में बायस किधर शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए। तो पॉजिटिव हो गए तो इमीडिएटली रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। इमीडिएटली रिवर्सल नहीं होगा, मतलब हमें बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जोन दिख रहे होंगे 30 मिनट का, ये जोन भी दिख रहा होगा, ये जोन भी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, ये भी दिख रहा होगा, हजार तरीके से दिमाग लगा दे, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं करेगा। जब एक बार बायस पॉजिटिव हो जाते हैं तो सारे सप्लाईज टूटने के लिए होते हैं, और एक बार अगर बायस नेगेटिव हो गया
तो जितने भी डिमांड्स होते हैं वो सारे के सारे टूटने के लिए होते हैं। तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई से इंपॉर्टेंट क्या है? बायस। इंट्राडे या स्विंग्स का बायस इंपॉर्टेंट है। अगर हमने स्विंग्स एंड इंट्राडे का बायस पता कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बायस नेगेटिव है तो आप जो होप करके बैठे हो ना कि इस डिमांड जोन में मैं बाई करूंगा वो टूटेगा, इस डिमांड जोन में मैं बाई करूंगा वो टूटेगा, इस डिमांड जोन में मैं बाई करूंगा, वो एसटीएफ के नैरेटिव टू एसटीएफ के नैरेटिव तक चलेगा। मतलब 4 आवर टू 4 आवर चलेगा। अगर दिल्ली से मार्केट चल रहा है तो दिल्ली के सप्लाई तक जाए, उससे पहले नहीं गिरेगा। अगर वीकली से मार्केट चल रहा है तो वीकली से पहले नहीं गिरेगा। आपके दिल्ली के 4 आवर के जितने भी सप्लाईज है वो सब काम नहीं करेंगे, मतलब करेंगे नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्या? नैरेटिव जानना है, बायस जानना। ठीक है, अब उसके बाद समझ में आ गया। तो देखिए जो जो मैं बोल रहा हूँ उसी बेसिस पे चल रहा है मार्केट, कुछ भी इश्यू नहीं है, ठीक चल रहा है। ठीक है, तो मन में ना रिवर्सल नहीं बनाना। मतलब कि ये जो सप्लाई आएगा मैं इसमें सेल करूंगा, ठीक बात है, ये सप्लाई आएगा मैं इसमें सेल करूंगा, ये सप्लाई आएगा नहीं 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 करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब तक बायस नेगेटिव नहीं होगा तब तक हम नेगेटिव नहीं होंगे। इसी इसी साइकोलॉजी, क्योंकि हर किसी ने ऐसा ही सीखा है, इसी डिमांड एंड सप्लाई की, डिमांड जोन में बाई कर लो, सप्लाई जोन में सेल कर लो। ये कंप्लीटली रॉन्ग साइकोलॉजी है, ऐसा होता ही नहीं है। डिमांड सप्लाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। डिमांड सप्लाई जो काम करते हैं वो नैरेटिव एंड बायस के अकॉर्डिंग करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्लियर है? कल जैसे मैंने आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में बताया था। ठीक है, यस सर। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हाँ एक सिस्टमेटिक अप्रोच, ये एक बिगर पिक्चर होगी जो कि हमें जब भी कोई एमसीएक्स गोल्ड में या फिर गोल्ड में ट्रेड करने के लिए बैठे, दोनों में, ठीक है, आप इस दोनों को को रिलेट करके रखना है। जो हमारा वाला एमसीएक्स गोल्ड है वो थोड़ा अर्ली चलता है, मीन्स अर्ली चलता है, वो सब कुछ बता देता है। ठीक है, जैसे कल कल मैं आपको करीब करीब कल बताऊं 11:30 बजे के आसपास, ये था ना? हाँ सर, वही वही अभी अभी वो थोड़ा ऊपर, वही ये वाला ये ना? स्वीप करेगा, हाँ ऊपर वाला सर। हाँ ये वाला था। तो हम सोचेंगे हाँ यहाँ पे आएगा, हाँ हाँ, ये हम स्वीप सोचेंगे करेगा यहाँ पे ऊपर आएगा। ऊपर। ठीक है, और ये तो यहीं से उठ गया, उठ गया ना? तो बेसिकली एमसीएक्स गोल्ड में वहां पे प्रॉपर जोन था। क्लियर है? क्या था? प्रॉपर जोन था। अब अब हम देखो, नरेटिव हो गया, बायस हो गया, ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात क्या है? एक इक्वल लो लिक्विडिटी वाली समझने वाली बात है, और एक वेव वाली। मतलब आपका प्राइस के अंदर बायस हमें पता लगे पॉजिटिव है और प्राइस ऐसे है, ठीक है, तो इक्वल लो जो लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पे डबल बॉटम है, तो प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करेगा, इसके नीचे जो भी जोन होगा वहां से मार्केट उठ के ऊपर निकल जाएगा, बायस जो पॉजिटिव। इंट्राडे में ये एक ध्यान रखना होता है। ठीक है, एक चीज का तो ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना होता है कि इंड्यूसमेंट जो भी होता है, ठीक है, इंड्यूसमेंट में क्या होता है? इसको स्वीप करेगा, प्रॉपर जोन में आएगा, फिर जाएगा। बस दो चीजों का ध्यान रखना है कि जो चल रहा होता है वही चल रहा होता है और कैसे करना है। ठीक है, अब एक ध्यान और रखना है, क्या रखना है? ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन ट्राई नहीं करने। क्लियर है? ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसा कुछ नहीं होता। रीजन क्या कि मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक प्राइस गया है, मान लीजिए ये मूवमेंट हमारा 200 पॉइंट का या 100 पॉइंट, जितने पॉइंट का, ठीक है, अगर इंस्टीट्यूशन फ्रेश ऑर्डर यहां पे डालेंगे, ठीक है, तो वो लिमिट ऑर्डर डालते हैं और उसका जंप कर करीब करीब यहां चला जाएगा, तो उनका ये लॉस ही है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अगर इंड्यूसमेंट होगा तो इंड्यूसमेंट जोन में आएगा, अगर आपका इक्वल लो होगा तो लिक्विडिटी स्वीप करेगा, बाय चाहे आपका पॉजिटिव है। तो कभी भी वेव के बिल्कुल हाई पे कुछ भी नहीं करना, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्राई नहीं करना इंट्राडे में। क्लियर है ये वाली बात? सबसे पहले बंद ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करना है, सिंपली जो चल रहा है वही चलने देना। अब देखिए, अब मैं बिहेवियर वाइज बात बता रहा हूं कि करना कैसे है। सुबह सुबह पूरा शांत चलता है, ठीक है, और शाम तक होते होते वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर है? इसलिए जो लोग शाम को करते हैं उनको मतलब नैरेटिव एंड बायस नहीं मालूम, वो लोग लॉसेस करते हैं। और जिसको नैरेटिव एंड बायस मालूम है तो वो दोपहर को करें या सुबह करें या शाम को करें, अपना सेशन डिसाइडेड, मतलब एक डिसाइड है और रेगुलर बेसिस पे उसका बिहेवियर देख रहे हैं, वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, मतलब किसी एक स्किल को ट्रेक करना तो इसकी बहुत सारी फाइंडिंग्स है, मैंने पूरा क्रैक करके रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे हमारा, हमने सबसे पहले हमें क्या पता करना है? नैरेटिव एंड बायस। ठीक है, आप मुझे बताइए गोल्ड का नैरेटिव अभी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, और
नरेटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और बायस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। यस। जी सर। अब एक्चुअल स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है इंडिया में, जब आप उठते हो 8-9 बजे ही उठते हो, ठीक है, और आपको 7 बजे के बाद इमीडिएटली गोल्ड पे नजर गड़ा लेनी है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो आपको मिलेगा वो इतना पीसफुल मिलेगा, वो वैसा ही चल रहा होता है, मतलब कोई ब्रेकआउट नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं। क्लियर है? और कितने दिनों से मैं रेगुलर दिखा रहा हूं आपको, अब साइकोलॉजी समझिए। अब एशियन सेशन जो स्टार्ट होता है वो करीब करीब 5:30 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि एशियन सेशन में जो चल रहा होता है बायस, वो ही चल रहा होता है। रिवर्सल नहीं होते, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होते। कॉन्फिडेंस वाली बात होगी ना, एक कि आपको ये पता लग गया कि भाई 11:30 बजे तक, मैं आपको बोल रहा हूं 5:30 से 11:30 बजे तक ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन नहीं होंगे। सिंपल सिंपल सेटअप ट्रेडिंग का जो होता है, एवरी डिप, मतलब हर जोन के डिप में जो बाई करते हो, इंड्यूस, दो चीजें बता दी, इंड्यूसमेंट बता दी, लिक्विडिटी स्वीप बता दी, ठीक है। या फिर जोन के अगर नेगेटिव दिखते हो तो जोन के टॉप पे करते हो, मतलब अगर प्राइस आपका हायर हाई है, ठीक है, हायर हाई है, तो जो आपका इसका जो हाई निकाला है, तो ये लो जो है वो स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लो है ना, और ये वीक हाई है। जी सर। तो प्राइस में जब यहां पे आएगा तो एशियन सेशन में आप करेंगे तो आपका प्राइस अगेन वीक हाई की तरफ अटेम्प्ट करेगा। ये आपके लिए कॉन्फिडेंस वाली बात है, ठीक है। सिमिलरली अगर प्राइस नेगेटिव है, प्राइस अगर नेगेटिव है, तो प्राइस का ये स्ट्रॉन्ग हाई है, ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई, क्यों? क्योंकि इसका बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा वीक लो है, तो प्राइस स्ट्रॉन्ग हाई से वीक लो की तरह चलेगा। इधर कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होते, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप होगी, मतलब अगर इक्वल लो लिक्विडिटी स्वीप होगी, इंड्यूसमेंट हो तो इंड्यूसमेंट चला, बस इतना सा, ब्रेकआउट्स ब्रेकडाउन नहीं होंगे। इससे बड़ी कॉन्फिडेंस की बात क्या है एशियन सेशन? इससे बड़ी कॉन्फिडेंस की बात कोई है? मींस मार्केट एशियन सेशन में चल रहा है, जो चल रहा है वो ही चलेगा। ये मेरी फाइंडिंग है इतने लंबे टाइम से, कि आपका मार्केट यहाँ पे एशियन सेशन में देखिए कि मार्केट क्या था एशियन सेशन में, बताइए। बायस के हमारा क्या था बायस कल से, बताइए। पॉजिटिव। पॉजिटिव। बायस हमारा एक दिन पहले पॉजिटिव हो गया, यहां यस। बायस हमारा रिवर्सल नहीं हुआ, यहां बायस इसके ऊपर रिटेस्ट करके इसके ऊपर क्लोज था। तो यहां जब एशियन सेशन में 6 बजे इसके ऊपर क्लोज था, तो हमारा बायस क्या था? पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव था। तो आप 6-7 बजे मॉर्निंग में अलर्ट हो जाइए, मतलब ये तो श्योर, बहुत बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आपका जो भी जोन में आएगा वो जोन परफेक्टली वर्क करेगा। ये जोन आया, कुछ भी इश्यू नहीं है, ये जोन आया, कुछ भी इश्यू नहीं है। एक या दो सिंपली आपको मिल जाएंगे, इवन प्राइस इसके ऊपर जा रहा, ब्रेकआउट भी नहीं करेगा, पुल बैक भी आ जाएगा। क्लियर है? जैसे प्राइस इधर गया, यहां आया, फिर वापस जोन में आया, इसका हाई निकाला, तो वापस पुल बैक भी दे देगा। क्लियर है ये वाली बात? मतलब इतना जो मैंने शुरू में क्या बात बोली थी कि जैसे सी को हम देखते हैं बीच पे जब हम जाते हैं तो मॉर्निंग में वो कितना शांत होता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है वो अशांत होता जाता है। ऐसे ही गोल्ड का रियल टाइम बिहेवियर है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस की बात यह है कि एशियन सेशन में जो चल रहा है उसके बेसिस पे जो भी जोन आपने पिकअप कर लिया, कोई भी इश्यू नहीं है। सिमिलरली आप इधर भी अगर एशियन सेशन में देखेंगे तो एशियन सेशन में यहाँ पे 22 आपके हमारे नेगेटिव थे, ठीक है। एशियन सेशन हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ घुसा, प्राइस देखिए इस सप्लाई को तोड़ा भी नहीं और वापस आ गया, इवन इसके 50% लेकर वापस नीचे आ गया। तो एशियन सेशन कुछ भी दिक्कत, इवन इधर देखिए एशियन सेशन में यहाँ पे 22 अगर हम देखेंगे एशियन सेशन में कुछ भी दिक्कत ना, ये यहाँ से देखिए ये इंड्यूसमेंट था, इस जोन में देखिए यहाँ आपको मिला, यहाँ मिला, आपको नहीं परेशानी करेगा। मतलब अगर साइड में हो गया तो टॉप पे भी दोनों साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहने का मतलब, ठीक है। अगर हायर हाई है इवन तो भी उसमें ऊपर से नीचे की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वेव छोटी मिलेगी। अगर लोअर लो है तो पुल बैक की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर साइड वेज है तो दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो हायर हाई है तो उसमें जो चल रहा है उस बेसिस पे करोगे वो अपॉर्चुनिटी, और लोअर लो चल रहा है उस बेसिस पे करोगे। कहने का मतलब इतना शांत, कोई ब्रेकआउट नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, सिंपल है। अब ये एडवांटेज, क्योंकि एमसीएक्स वाला गोल्ड तो 9 बजे खुलता है, उससे पहले पहले इसमें यहाँ पे एडवांटेज हमें मिल जाते हैं। और ये चीज कितने बजे तक चलती है? ये चीज जो शांत स्वभाव से जो चलती है गोल्ड के अंदर, वो चलती है 11 बजे, 11:30 बजे। अब 11:30 बजे के बाद आप बिहेवियर वाइज समझोगे, ठीक है। 11:30 बजे के बाद देखिए, ध्यान से समझिए मेरी बात, कॉन्फिडेंस वाले मतलब बेसिक साइकोलॉजी, जैसे कल से हम 2 दिन का देखते हैं। कल हमारा एशियन सेशन के बाद आपको 11:30 बजे के बाद मार्केट हमें यहां पे मिला, मिला, ठीक है।
क्लियर है? यस। स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव। बेसिक बात है। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी समझदार इंसान हो, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, क्या यहां पे बाई करना पसंद करेगा? नो नहीं। सर। कहां करेगा? बॉटम पे। बॉटम पे। तो कहने का मतलब 11:30 बजे अलर्ट हो जाना है। 11:30 बजे के बाद लंदन वाले, लंदन सेशन है, तो यार यूरोप वाले, मतलब इंस्टीट्यूशन ऐसा थोड़ी करेंगे वेव के टॉप पे बाई करेंगे। अगर उनको सीरियसली बाई ही करना है तो डिप में करेंगे ना। क्लियर है? दो चीजें होंगी। और सीरियसली अगर उनको सेल करना है तो टॉप पे करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो साइकोलॉजी वाइज अगर देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले प्राइस यहाँ पे था, तो नहीं है वो इंटरेस्टेड। वो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट था। देखिए यहाँ के लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मतलब इसका लो टूटा है और इस जोन में गया और उसके बाद उन्होंने बाई किया। क्लियर है? सिंपल सेटअप है। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद इसका बीओएस नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ। तो मतलब रेजिस्टेंस ले रहा, फिर प्राइस वहां से नीचे आया, अगेन उसका रेजिस्टेंस लिया। इट मीन लंदन वाले ऊपर तो नहीं लेके जाना चाह रहे। क्लियर है? तो प्राइस फिर इधर बीओस ओके चोच होकर के नीचे आ गया। सिंपल है। न्यूयॉर्क में उठापटक होती है। न्यूयॉर्क सेशन में जो होती है उसमें सबसे ज्यादा बड़े मूवमेंट आते हैं, सबसे बड़े वाइल्ड मूवमेंट्स गोल्ड में जो होते हैं वो न्यूयॉर्क सेशन में होते हैं। क्लियर है? न्यूयॉर्क सेशन नॉर्मली रिवर्सल्स के लिए यूज होता है। मैं ये फाइंडिंग से कि आपका न्यूयॉर्क सेशन जो है वो 80% टाइम रिवर्सल्स के लिए यूज होता है। 80% टाइम न्यूयॉर्क सेशन में रिवर्सल होगा एंड 20% टाइम न्यूयॉर्क सेशन में कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होते, या तो रिवर्स होगा या कंटिन्यू करेगा। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसी कोई थ्योरी है ही नहीं इधर, करना ही नहीं है ऐसा। ये मैंने इतना क्लोजली देखा है। तो न्यूयॉर्क सेशन आपका नॉर्मली रिवर्स होगा, तो न्यूयॉर्क सेशन नॉर्मल रिवर्स होगा तो आपको दिख जाएगा M15 के अंदर रेजिस्टेंस लेते हो 15 मिनट में। तो न्यूयॉर्क सेशन में रेजिस्टेंस लिया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एशियन सेशन के, सॉरी आपका लंदन सेशन के हाइज एंड लोज। ठीक है, अगर प्राइस साइडवेज होता तो। ठीक है, अब आज देखोगे हमारा बायस कंप्लीटली पॉजिटिव था। एशियन सेशन में जो चल रहा था हमने वही किया, एंजॉय, जो चल रहा था वही किया। एशियन सेशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लंदन वाले बिल्कुल भी टॉप पे बाय नहीं करेंगे। सिंपल बात है ना। कहां करेंगे? बॉटम पे। बॉटम पे किया, गया प्राइस। अगेन यस। अगेन आपने अगर यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा तो आप भी सेल मारोगे। गया लेकिन इसका लो नहीं तोड़ा, इट मीन प्राइस इसका हाई तोड़ेगा। सिंपल है। अब जैसे न्यूयॉर्क सेशन खत्म होने वाला हो ना, ध्यान दे, सॉरी आपका लंदन सेशन, अलर्ट हो जाना। लंदन सेशन जो हमारा खत्म होता है, ठीक है, 5 बजे खत्म हो जाता है। ठीक है, 5 बजे से लेकर के हमारा जो टाइम रहता है ना, मतलब जो 40 से 45 मिनट 6 बजे तक है, उस टाइम फ्रेम में थोड़ी सावधानी बरतनी होती है। समझ में? क्योंकि उसके अंदर आपको रजिस्टर आपको दिखाएगा कि रिवर्स हो रहा है, नहीं दिखाएगा। वहां से आपको कंप्लीटली सावधानी बरतनी है। ठीक है, जो आपका 6 बजे से कितने बजे से लेकर के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक थोड़ा सा इसमें सावधान रहना है। ठीक है, बेसिकली क्या होना है, मेरा जो मानना है, जो मैं कहता हूं कि जो रिटेल ट्रेडर है, जिसको अभी पूरा सीखा नहीं था, सीख गया जो भी है, ठीक है, उसको सुबह अर्ली स्टार्टिंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अर्ली स्टार्टिंग करना चाहिए। अर्ली स्टार्टिंग करेगा तो उसमें 2-3 बार अच्छे लेवल्स पे मिल जाएगा प्राइस। एटलीस्ट मैंने ये ऑब्जर्व किया 6 टाइम्स इंट्राडे में, 6 टाइम बेटर लेवल्स मिलते हैं, बेटर जोन मिलते हैं M15 के अकॉर्डिंग टू बाइस। मिनिमम 6 टाइम 6 ट्रेड मिलते हैं M15 के। और मिनिमम टू मिनिमम वो होते हैं 10 से 12 US डॉलर के, 6 से 12, 10 से 12 के होते हैं। और जब आपका 4H का बायस चेंज होता है तो 47 पॉइंट्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, जब बायस चेंज होता है तो शुरुआत कब करनी चाहिए? एशियन सेशन से, सबसे शांत हुआ 11:30 बजे तक सबसे बेस्ट। 11:30 बजे के बाद थोड़ा सा समझ के करना है बायस के अकॉर्डिंग कहाँ क्या चल रहा है। 11:30 बजे के बाद थोड़ा मैनिपुलेट करेगा लंदन सेशन में। जैसे कैसे करेगा? जैसे आप देखिए, आपको प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, अब बीओस नहीं होता, हमें यही लगेगा ना, यही लगेगा कि प्राइस इधर निकल जाएगा। लेकिन हम तो यही बुक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्राइस देखिए इसका बीओस कर गया। तो ये चीजें लंदन सेशन में होंगी। तो हमें मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट F 15 मिनट्स के जो स्विंग्स है, उस स्विंग्स टू स्विंग्स करना है।
और छोटा सा आपका 2-3 का पॉइंट का ही एसएल रखना है। उसके बाद एक्चुअल अलर्टनेस 6 से जो आपका जैसे ही लंदन सेशन खत्म होगा और आपका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको वो कैंडल के अंदर इतनी मतलब उठा पटक होगी ना, किसी को समझ में नहीं आगे हो क्या रहा है। ठीक है, तो वो उस टाइम आपको ध्यान से समझना है। एक बार वो 1-1.5 घंटा निकल गया, उस 1-1.5 घंटा निकल गया, उसके बाद मालूम पड़ जाएगा कि प्राइस क्या है। जैसे एक यहाँ पे ये निकल गया घंटा, उसके बाद प्राइस ऊपर बढ़िया निकला, तो यही जोन ने काम किया, और उसके बाद वापस मतलब उसके बाद फिर वो बिल्कुल स्मूथ चलेगा। ये मेरी फाइंडिंग्स है प्रैक्टिकली गोल्ड को लेकर के। ठीक है, इधर अगर हम प्रीवियस डे देखेंगे कि आपका जैसे ही आपका लंदन सेशन खत्म हुआ, ठीक है, लंदन सेशन खत्म हुआ तो इक्वल हाई देखे इसका पीओ आपका चोच किया, चोच करने के बाद इसको रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो ये मतलब इसके आप जिन्होंने भी इस ब्रेकडाउन पे कर दिया होता, ठीक है, उसका पूरा का पूरा अगर देखोगे करीब करीब 12 से 13 पॉइंट ऊपर चला गया, चला गया ना। ठीक है, तो अगर करना है तो पॉइंट टू पॉइंट करना, स्विंग पॉइंट टू स्विंग पॉइंट करना है, स्विंग पॉइंट टू स्विंग पॉइंट करना है। क्लियर है, क्वांटिटी शुरू में ज्यादा रहेंगी और धीरे धीरे कम हो जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये अगेन मैं बात बोलूं कि सुबह सुबह इतना शांत चलता है कि हर कोई बना लेगा। ठीक है, 11:30 तक हर कोई बना लेगा, 11:30 के बाद थोड़ी सी समझ चाहिए, बना लेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस फिर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, फिर न्यूयॉर्क सेशन सब कुछ ले जाएगा, फिर न्यूयॉर्क सेशन सब कुछ ले जाएगा। तो एशियन सेशन से बड़ी शुरुआत करनी है और लंदन सेशन तक आते आते छोटी कर देनी। क्लियर हो गया? ये मेरी गोल्ड को लेकर के प्रैक्टिकली फाइंडिंग्स है कि गोल्ड कैसे चलता है। अब एक कॉन्फिडेंस वाली बात ये होगी कि एशियन सेशन तो मेरा ही है, समझ है, और एमसीएक्स गोल्ड इसके साथ को रिलेट करता है। एशियन सेशन बिल्कुल स्मूथ शांत पानी की तरह रहता है। नॉर्मल जो लहरें होती है ना कि एक 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 लहर ऊपर गई तो दूसरी लहर नीचे आ गई, दूसरी ऊपर गई तो तीसरी नीचे आ गई, इतना शांत होता है। लंदन सेशन थोड़ा इंसान को मतलब जिसको नहीं आता उसको परेशान करता है, बट लंदन सेशन तक भी ठीक रहता है, कोई इश्यू नहीं होता। न्यूयॉर्क सेशन में जाके चीजें ना यूं होती है, बहुत लंबे लंबे मूव आते हैं, लेकिन उस लंबे लंबे पहले दोनों साइड दिखाता है कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जाएगा नीचे ऐसा दिखा सकता है। वो 1-1.5 घंटा शांति से सबको निकालना है। तो ये मेरी प्रैक्टिकली फाइंडिंग्स है गोल्ड को लेकर के। तो कैसी लगी सब लोगों को? लगा है जबरदस्त। कॉल। मजा आ गया। बहुत लगा अच्छा ना बहुत फिर। बढ़िया सर, बहुत बहुत ही बढ़िया। बहुत शानदार अच्छा सर। था। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर।